हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 6 हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 5 का एक पाठ है। हर देश के पास अपनी पहचान के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अपने राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट चिन्ह अपनाया। यह राष्ट्रीय चिन्ह सरकारी दस्तावेजों, डाक टिकटों और अन्य आधिकारिक पत्रों पर अंकित किया जाता है। करीब 2000 वर्ष पूर्व भारत पर सम्राट अशोक का शासन था। वे विश्व के महानतम सम्राटों में गिने जाते हैं। अशोक को अहिंसा और शांति के संदेश का प्रचारक माना जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हर एक देश का एक पहचान होती है जिसको उसका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भी अपने राष्ट्र के लिए एक चिन्ह अपनाया, जिस चिन्ह को सरकारी दस्तावेजों, डाक टिकटों और अन्य आधिकारिक पत्रों पर हम अंकित करते हैं। और 2000 वर्ष पूर्व पहले भारत में एक सम्राट थे अशोक, जिनका शासन था। वे महानतम सम्राटों में गिने जाते हैं। ठीक है बच्चों, और अशोक को अहिंसा और शांति के संदेश का प्रचारक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उन्होंने देश भर में विभिन्न स्थानों पर पत्थर और लोहे के स्तंभ स्थापित कराए, जिन पर अनमोल उपदेश अंकित किए गए थे। इन्हीं स्तंभों में से एक पर आधारित हमारा राष्ट्रीय चिन्ह तैयार किया गया। यह चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसमें 3 स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले सिंह हैं, जबकि चौथा सिंह पीछे स्थित है। इन सिंहों के नीचे गोलाकार आधार है, जिसके मध्य में चक्र अंकित है। इस चक्र के दोनों ओर एक एक घोड़ा और बैल की आकृति बनी हुई है। सिंह साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक माने जाते हैं। सिंह को जंगल का राजा भी कहा जाता है। हमारे राष्ट्र चिन्ह में 4 सिंह की मूर्तियां हैं, लेकिन केवल 3 सामने से दिखती हैं। घोड़ा तीव्रता और उन्नति का प्रतीक है, जबकि बैल परिश्रम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बैल और गाय को कृषि का आधार माना जाता है, क्योंकि इनके बिना खेती संभव नहीं। देश के आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। नीचे स्थित चक्र में 24 तिल्लियां हैं, जो प्रगति और धर्म का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी इसी चक्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतीक का संदेश है कि शासन सदा धर्म और न्याय के आधार पर होना चाहिए, जिससे जनता स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनी रहे। तो बच्चों, हमें यहाँ पर बताया जाता है कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर उन्होंने पत्थर, लोहे के स्तंभ स्थापित करवाए और उन स्तंभों पर आधारित हमारा एक चिन्ह भी है, राष्ट्र चिन्ह है। ठीक है बच्चों, और जो ये चिन्ह है अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसमें 3 स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले सिंह हैं, और जो चौथा सिंह है वो पीछे की तरफ है। ये जो सिंह है ये नीचे गोलाकार एक आधार है उस पर है, और एक मध्य में चक्र अंकित है। इस चक्र के दोनों ओर एक एक घोड़ा और बैल भी बने हुए हैं। सिंह जो है साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, और जो सिंह है उसको हम जंगल का राजा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो राष्ट्र चिन्ह है इसमें 4 सिंह की मूर्तियां हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 दिखाई देती है सामने से। जो घोड़ा है वो तीव्रता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बैल को परिश्रम और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, और जो बैल और गाय है कृषि का आधार भी माने जाते हैं, क्योंकि इसके बिना खेती संभव नहीं होती। देश के आर्थिक विकास में इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। और एक चक्र भी स्थित है जिसमें 24 तिल्लियां है, जो प्रगति और धर्म का प्रतीक माना जाता है, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इसी चक्र को सम्मिलित भी किया गया है। आगे हमें बताया जाता है यह जो प्रतीक है ये शासन को सदा धर्म और न्याय के आधार पर करने के लिए प्रेरणा देता है, और जनता स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनी रहे इसकी भी प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। शब्दार्थ, मीनिंग्स, राष्ट्र, नेशन, चिन्ह, सिंबल, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, सरकार, गवर्नमेंट, अंकित, इंस्क्राइब्ड, उपदेश, प्रीचिंग, स्तंभ, पिलर, शीर्ष, टॉप, मूर्ति, स्टैचू, प्रतीक, सिंबल। ठीक है बच्चों, अभ्यास, एक्सरसाइज, कहानी से फ्रॉम द स्टोरी। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, करते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न 1, हमारे राष्ट्र चिन्ह का आधार क्या है? उत्तर होगा हमारे राष्ट्र चिन्ह का
आधार अशोक स्तंभ है। प्रश्न 2, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह दिखते हैं? उत्तर होगा राष्ट्र चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न 3, राष्ट्र चिन्ह में चक्र कितनी तिल्लियां से बना है? उत्तर होगा राष्ट्र चिन्ह में जो चक्र है वह 24 तिल्लियों से बना है। प्रश्न 4, घोड़ा और बैल किसका प्रतीक है? घोड़ा तीव्रता और बैल समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय चिन्ह का क्या संदेश है? राष्ट्रीय चिन्ह का यही संदेश है कि जो शासन है उससे हमें धर्म से करना चाहिए और जनता स्वास्थ्य के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है बच्चों। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, राष्ट्र चिन्ह का आधार डैश स्तंभ है। उत्तर होगा अशोक। दूसरा, राष्ट्र चिन्ह में डैश सिंह दर्शाए गए हैं। उत्तर होगा 3। तीसरा, राष्ट्र चिन्ह में नीचे डैश स्थित है। उत्तर होगा सिंह। चौथा, डैश को जंगल का राजा कहा जाता है। उत्तर होगा सिंह। भाषा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। पहला, प्रतीक सिंबल। दूसरा, शीर्ष टॉप। तीसरा, उपदेश प्रीचिंग। चौथा, सरकार गवर्नमेंट। पांचवा, अंकित मेंशन्ड। छठा, राष्ट्र नेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला, स्वतंत्रता पराधीनता। दूसरा, समृद्धि गरीबी। तीसरा, परिश्रम आलस्य। चौथा, न्याय अन्याय। पांचवा, उन्नति अवनति। छठा, शांति अशांति। सातवां, धर्म अधर्म। आठवां, मूर्ति अमूर्ति। नौवां, सत्य असत्य। 10वां, सम्मान असम्मान। अड़ा वचन बदलिए, चेंज द नाउन। पहला, सिंह सिंहो। दूसरा, स्तंभ स्तंभो। तीसरा, तिल्लियां तिल्ली। चौथा, उन्नति उन्नति ही होगा। पांचवा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता ही होगा बच्चों। छठा, परिश्रम परिश्रम ही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। रचनात्मक गतिविधियां क्रिएटिव एक्टिविटीज। च, मेरा पसंदीदा राष्ट्र प्रतीक फिल इन द ब्लैंक्स। भारत के विभिन्न राष्ट्र प्रतीकों में से एक चुने और उस पर संक्षिप्त वाक्यों का लेख लिखे। तो जो भारत के राष्ट्र प्रतीक है उनमें से एक चुनना है और उस पर एक लेख लिखना है। ठीक है बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं।
आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। छ, रंग भरो, फिल द कलर। राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचान कर उनके नाम लिखकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर राष्ट्र प्रतीक दिए गए हैं, आपको रंग इनमें स्वयं भरना है। मैं केवल नाम बता देती हूँ, हम लिखते हैं। सबसे पहले कमल दिया गया है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है बच्चों। और यह दिया गया है बाघ, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। जीवन मूल्य और लाइफ स्किल्स, न्याय, साहस, सत्य और परिश्रम हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हर व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। आत्मनिर्भरता और ईमानदारी जीवन में सफलता दिलाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।